अस्सलाम वालेकुम। चिन्योर शेख बिरादरी जो है वो अपने बिरादरी मेंबर्स के लिए डीसेफ प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर रही है। डीसेफ जो है वो बेसिकली दो फेज़ इसका नाम है। पहला फ़ेज़ है डिजिटलाइजेशन, दूसरा फ़ेज़ है कंबाइनिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड फ्रीलांसर्स। पहले फ़ेज़ के अंदर जो है वो आपको बेसिकली कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, पाइथन, टाइपस्क्रिप्ट, वेब डेवलपमेंट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग जिसके अंदर हमारे पास फिग्मा वगैरह आ जाता है, फिग्मा, कैनवा, वो सिखाया जाएगा। और हार्ड स्किल्स जो है वो बहुत सारी हैं। हार्ड स्किल्स तो नहीं, हार्ड स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स दोनों जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। जिसके अंदर जो है हमारे पास रूबिक्स क्यूब वगैरह आ जाती है, गार्डनिंग आ जाती है, वीडियो एडिटिंग आ जाती है, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन आ जाती है, एआई बेस्ड कंटेंट क्रिएशन आ जाती है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास हार्ड स्किल्स की फील्ड के अंदर आती हैं। सो ये जो है वो बेसिकली आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो है वो कौन सा चूज़ करना है। उसके बाद जो हम सबसे पहले वीक के अंदर सीखेंगे वो है हाउ टू एक्चुअली यूज़ द कंप्यूटर। हम लोग कंप्यूटर्स को जो है वो यूज़ तो कर रहे होते हैं लेकिन सही तरीके से बेसिकली यूज़ नहीं करते। फर्स्ट वीक जो है वो उस पे होगा हमारा कि कंप्यूटर को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो है वो आप ये भी पूछ सकते हैं कि हम जो है वो अपने कंप्यूटर्स को, अपने मोबाइल फ़ोन्स को जो है वो सिक्योर कैसे कर सकते हैं। हमारा जो डेटा है मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, जैसे ही हम फेसबुक पे कुछ सर्च करते हैं और जब हम सेम चीज़ गूगल पे सर्च करने जाते हैं तो गूगल पे पहले से ही जो है वो रिकमेंडेशंस के अंदर आ रहा होता है, तो वो उसकी वजह क्या है। तो उससे जो है वो कैसे जो है बचा जा सकता है, उस कैसे जो है वो मिनिमम किया जा सकता है कि हम अपना डेटा जो है वो गूगल और फेसबुक वगैरह को दें, उसको हम मिनिमम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जो फ़ेज़ वन का बेसिकली हमारे पास पाथ है, उसके अंदर हमारे पास बिगिनर लेवल पे सी प्लस प्लस है, पाइथन और टाइपस्क्रिप्ट है, ठीक है। और डिज़ाइनिंग के अंदर जो है वो फिग्मा है। और वही वाली बात कि हार्ड स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो भी जो है वो इंक्लूड होंगी, वो साथ साथ जो है वो चलती रहेंगी। और इसके बाद हमारे पास जो इंटरमीडिएट लेवल है उसके अंदर जो है वो हमारे पास तीन तरह की एप्लीकेशंस हैं: डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। PHP जो है वो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। PHP के अंदर हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के देखेंगे जिसके अंदर हम CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, क्योंकि CRUD ऑपरेशंस आपने परफॉर्म कर लिए तो आपको जो है वो समझ लें प्रोग्रामिंग जो है आपको आ गई, आप पावर बन गए प्रोग्रामिंग में। उसके बाद PyQt जो है वो एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन ही बनाते हैं, और इसके अंदर जो है वो गेम्स वगैरह भी जो है वो इंक्लूड होते हैं। उसके बाद NPM जो है वो इसे कहते हैं नोड पैकेज मैनेजर। ये टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशंस के लिए जो है वो यूज़ होता है। ये कंसोल बेस्ड है और इसके अंदर जो है वो हम पैकेजेस बनाएंगे जिनको हम बाद में अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इन्हीं इंटरमीडिएट लेवल पे रहते ही हुए जो है हम दो डेटाबेसेस को सीखेंगे। पहली है MySQL और दूसरी है Neo4j। माई सीक्वल जो है वो बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस है। वो जब हम इसके अंदर जाएंगे तो बात करेंगे इस बारे में कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है। और नियो फोर जो है वो ग्राफ डेटाबेस है। तो हम जो है वो जाके जब हम पढ़ेंगे तो फिर हम चेक करेंगे कि ग्राफ डेटाबेसेस जो है वो क्या होते हैं, इनको हम क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास एडवांस पाथ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो एडवांस पाथ स्टार्ट हो जाता है जिसमें हमारे पास PHP का फ्रेमवर्क है लारावेल, पाइथन का फ्रेमवर्क है जेंगो और टाइपस्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है नेक्स्ट.जेएस। ये सारी जो है हम सीखेंगे। और जैसे ही हम एडवांस पाथ पे जाएंगे तो आगे जाके जो फ्यूचर है बेसिकली कंप्यूटर्स का वो आ जाता है, जिसमें हमारे पास AI चैटबॉट्स और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। चैटबॉट्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो सकते हैं आपके पास और जनरल चैटबॉट्स भी हो सकते हैं। जनरल चैटबॉट्स जो है वो जनरेटिव AI के अंदर बनते हैं, जैसे कि हमारे पास ChatGPT है। और इंडस्ट्री स्पेसिफिक चैटबॉट्स जो है वो हमारे पास इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर बनते हैं, बेसिकली AI ML, पाइथन, Neo4j और प्रोलॉग। इनको यूज़ करके जो है हम बेसिकली इंडस्ट्री स्पेसिफिक चैटबॉट्स जो है बना सकते हैं। और हमारा जो चैटबॉट है वो पेंडोरा बॉट्स पे डिप्लॉय होगा और वहीं से जो है हम API कॉल करके हम इनको यूज़ कर सकते हैं। कोई मसला नहीं अगर आप नए, आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ, बट एज सुन एज वी मूव ऑन आपको जो है वो ये सारी बातें समझ आने लग जाएंगी कि हम जो है वो क्या करने वाले हैं और क्या जो है वो पैटर्न होगा और इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है, ठीक है। और कोशिश यही होगी कि जैसे ही जो है हमारा इंटरमीडिएट पाथ है PHP, PyQt और NPM, हम इसके साथ ही जो है वो अपना फेज़ 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि है कंबाइनिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड फ्रीलांसर्स। इसका फ़ायदा ये है
कि जैसे ही जो है एंटरप्रेन्योर्स जो है हमारे मार्केट के जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको चीप सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस मिलेंगे, यानी कि अगर आप बाहर से कोई सॉफ्टवेयर बनवाते हैं तो वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। लेकिन अगर आप अपनी बिरादरी के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर बनवाएंगे तो वो आपको काफ़ी जो है वो सस्ता मिलेगा, आपको टेक सपोर्ट मिलेगी जितनी मर्ज़ी आप चाहेंगे। जब आपको मॉडिफिकेशन करवानी होगी सिर्फ तब जो है वो आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी, वरना अगर कोई भी एरर आ जाता है तो फिर जो है वो एंटरप्रेन्योर्स हमारे उनको जो है हमारी टेक टीम जो है वो फ्री सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, उनको मार्केट एनालिसिस और रिसर्च में जो वो हेल्प करेगी, जिससे उनकी सेल्स जो है वो बढ़ेंगी। उनको इंटरनेशनल मार्केट में अगर लेके जाना है तो उसमें भी जो है वो हमारे फ्रीलांसर्स हेल्प करेंगे। फ्रीलांसर्स को इससे बेनिफिट क्या होगा कि उनका पोर्टफोलियो जो है वो बन जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होने से पहले। और क्योंकि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं हम उनसे जो है वो कुछ अमाउंट में जो है वो मनी भी रिसीव करेंगे, सो उससे जो है हमारे फ्रीलांसर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। और जो हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पर भी जो है हमारे फ्रीलांसर्स को ग्रिप हो जाएगी, लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी उस पर ग्रिप हो जाएगी। उसके बाद अगर हम स्केड्यूल की बात करें तो हमारे पास मंडे को जो है वो वेब डेवलपमेंट की क्लासेस होंगी, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप jQuery और ये सारी चीज़ें जो है वो होंगी। ट्यूसडे वाला दिन C++ है, वेडनेसडे को जो है वो पाइथन है और थर्सडे को टाइपस्क्रिप्ट होगी, फ्राइडे को फिग्मा लाइक डिज़ाइनिंग होगी, सैटरडे वाले दिन जो है वो कोई भी हार्ड स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स होंगी लाइक वीडियो एडिटिंग हो गई, यूट्यूब इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें साथ साथ भी चलती रहेंगी, लेकिन जो बेसिक क्लास होगी वो आपकी जो है वो सैटरडे वाले दिन होगी, संडे को ऑफ होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, सो वो ऑनलाइन रहेगा थ्रू आउट द कोर्स 6 मंथ्स के टेन्योर के अंदर। वो है हमारे पास जूम और यूट्यूब। जूम पे जो है वो लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे और वही रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास जो है वो यूट्यूब पे लाइव ब्रॉडकास्ट होंगे पहले, और बाद में जो है वो देखने के लिए अवेलेबल भी होंगे। इनिशियली जो है वो ऐसा नहीं होगा क्योंकि यूट्यूब की कुछ टर्म्स और पॉलिसीज़ हैं, इस वजह से। सो यूट्यूब पे अपलोड करने का मकसद ये है कि आपको जो है वो बाद में भी क्लास के बाद भी जो है वो अवेलेबल रहे, ये ना हो कि आपने जो है वो किसी वजह से मिस कर दिया तो आप कहें कि आप क्या करें। आप जो है वो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, आपको यूट्यूब पे जो है वो अवेलेबल होंगे। दूसरी चीज़ टाइमिंग जो है वो हमारी 9 PM to 11 PM रहेगी। इससे जो है वो आगे पीछे हो सकती है, लाइक 9 to 12 या 8 to 11 भी जो है वो हो सकती है, 2 to 3 आवर्स या 2.5 आवर्स भी जो है वो हो सकती है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं थोड़ा सा, सो मेरा नाम जो है वो अथर नवीद है, मेरा मेजर BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मेरी सॉफ्ट स्किल्स के अंदर जो है वो ये सारी स्किल्स आती हैं जो आपने जो है वो देखी हैं, या C++ पाइथन टाइपस्क्रिप्ट। जो चीज़ आपने नहीं देखी हुई वो है AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्कअप लैंग्वेज इसको कहते हैं। इसके साथ ही जो हमारे पास दूसरी चीज़ है बेसिकली वो है कॉमन लिस्प। ये भी बेसिकली यूज़ होती है आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही। एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है, आई थिंक सेकंड ओल्डेस्ट लैंग्वेज में जो है ये शुमार होती है। उसके बाद जो है वो असेंबली लैंग्वेज है, वो भी उस पर भी मुझे थोड़ी बहुत ग्रिप है। और जो मेरी हार्ड स्किल्स हैं उसके अंदर जो है हार्ड स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, सो उस पर मत जाइएगा। रूबिक्स क्यूब वगैरह, गार्डनिंग, इंजीनियरिंग से मुराद ये है कि मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स, रोबोट्स वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें जो मेरी हॉबी हैं और मैं ये सारी चीज़ें जो है वो बनाता हूँ। मेरी टीम के अंदर जो है मोहम्मद अनस है, ये इस वक्त जो है वो ये कंप्यूटर साइंटिस्ट है और ये आपको वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट और PyQt जो है वो चलाना सिखाएगा। ठीक है, सो ये प्रेजेंटेशन जो थी वो बस यहीं तक थी। अगर कोई भी सवाल हो तो ग्रुप में जो है वो आप पूछ सकते हैं। और बस, अल्लाह हाफिज़।